तो हमारा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसमें हम देखेंगे कि भारत के संविधान में जो हमारे अलग अलग देशों से कुछ कुछ अंग हमारा जोड़ा गया था उसके बारे में जानेंगे। कुछ कुछ हमारा टॉपिक समझ सकते हैं, टॉपिक याद रखिए, या फिर हमारा संविधान में जैसे कि अनुसूची हमारा होता है, अनुच्छेद होता है, भाग होता है, वही हमारा क्या किया गया है, अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। तो हमारा उस पॉइंट के बारे में जानेंगे कि कौन सा भाग हमारा क्या कहाँ से लिया गया है, कौन सा चीज़ हमारा कहाँ से लिया गया है, उसके स्रोत कौन से देश हैं वो हमारा जानना है। जानते हैं कि करीब 60 देश के संविधान को पढ़ा गया था और उसके बाद हमारा संविधान बना गया है, जिस कारण से संविधान को बनाने में इतना लंबा समय लगा। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो हमारा लिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा जिसमें कि हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सारा जो हमारा है हमारा आता है मूल अधिकार में। 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार है, जिसको कौन से संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा आता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान हमारा सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिया गया है संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारा न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। विधायिका, कार्यपालिका, ये दोनों से हमारा क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। वो अपने अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर किसी सरकार का या फिर बोल सकते हैं प्रेशर हमारा नहीं दिया गया है। तो न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता कहाँ से दिया गया है, तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति हमारा निर्वाचित होता है। जानते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हम लोग डायरेक्टली राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हैं। तो ये हमारा जो है राष्ट्रपति जो हमारा निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। महाभियोग, जिससे कि हमारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व हमारा सूचना दिया जाता है और हमारा उसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ये भी कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, 3 तरह का आपातकाल होता है, जिसमें हमारा वित्तीय आपात आया। वित्तीय आपात भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो हमारा प्रक्रिया है, विधि है, वो भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला आता है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है, ये हमारा न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। फिर हमारा निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग लगता है वो। फिर हमारा हो गया क्या चीज़, तो उपराष्ट्रपति और जो हमारे कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनको हटाने का जो प्रक्रिया है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात, ये भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर हम आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारा संसदनात्मक शासन प्रणाली है। जो हमारा संसद है, संसद में जानते हैं 2 अंग हमारा है, लोकसभा, राज्यसभा। ये सारा हमारा संसद, हमारा जो ये अंग है हमारा, अगर जहाँ देखेंगे अमेरिका में भी अंग है, लेकिन हमारा उसमें अलग बोला जाता है, सीनेट वगैरह पढ़िएगा। लेकिन हमारे भारत का जो संसद है, इसकी प्रक्रिया, इसमें जो हमारा संसदनात्मक प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ के राज्य के लोग, यहाँ के किसी ज़िले का ही लोग हो या फिर हमारे भारत के लोग हो, सभी को किसी भी जगह में भारत के अंदर में रह रहे उसको एक ही नागरिकता दिया जाएगा, वो है कि होगी भारत की नागरिकता। तो हमारे पास अगर बिहार के हैं तो हमारे बिहार की नागरिकता नहीं है, हमारे पास भारत की नागरिकता है। जैसे अमेरिका अगर जहाँ बोला जाएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोहरी नागरिकता में हमारा राज्य तथा और देश जो हमारा होता है दोनों की नागरिकता होती है। अगर जहाँ अमेरिका का कोई हमारा राज्य है तो वहाँ पे उसकी नागरिकता और साथ ही साथ अमेरिका की नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। ये कहाँ से लिया गया है, तो हमारा लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और विधि निर्माण प्रक्रिया, जिस तरह से हमारा कानून बनाया जाता है उसका प्रक्रिया भी हमारा
ब्रिटेन से लिया गया। दो चीज़ अभी पढ़े, यूएसए और ब्रिटेन। यूएसए हम इतना सारा पढ़ लिए, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और जो हमारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सारा संयुक्त राज्य अमेरिका का था। जबकि ब्रिटेन का पढ़े संसदनात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। थर्ड आता है आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो कि हमारा भाग 4 में है 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये हमारा क्या चीज़ से लिया गया है? आयरलैंड से। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, इजी है। अगर जहाँ आप बार बार इसको पढ़ते हैं आपको याद रहेगा तो इजी ही है। जो चीज़ हमें याद रहता है वो हमारे लिए क्या होता है? इजी होता है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल होता है हमारा, उसकी व्यवस्था हमारा किया गया आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। एक निर्वाचन होता है, दूसरा होता है मनोनयन। मनोनयन का जो हमारा प्रोसेस है, मनोनयन का जो हमारा प्रक्रिया है वो हमारे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है सदस्यों को। कुछ हमारे सदस्य होते हैं जिसको कि मनोनीत किया जाता है, उसके बारे में भी जानना है। 12 सदस्य के आसपास में हमारा रहता है। तो वो हमारा क्या हो गया? कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से डीपीएसपी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारा राज्यसभा में साहित्य, कला क्षेत्र में जो हमारे सदस्य को चुना जाता है, मनोनयन किया जाता है, उसके बारे में है। आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? तो हमारा है, कौन सा देश से लिया गया है? तो ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची दी गई है। हमारा 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की जो व्याख्या किया गया है, कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध में ये हमारा 3 सूची आता है। शक्तियों का विभाजन, शक्ति का हमारा बंटवारा। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेषाधिकार कुछ दिया गया है, वो हमारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमारा समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का बंटवारा और साथ ही साथ क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। याद रखना है। जर्मनी, जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के से संबंधित हमारी शक्तियाँ दी जाती है। कौन से? आगे जाके पढ़ना है कि मौलिक अधिकार हमारा आपातकाल के दौरान कौन कौन सा हट जाता है, हमारा छीन लिया जाता है, और कौन सा कभी नहीं छीना जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, ये जानना है। तो ये सारी शक्ति हमारा कहाँ से दिया गया है? राष्ट्रपति को, जर्मनी के संविधान से। कनाडा, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक जो विशेषताएं हैं वो कहाँ से है? कनाडा से। बहुत इंपॉर्टेंट है। संघात्मक, संघ में हमारा केंद्र और राज्य दोनों आता है। ये हमारे संघात्मक विशेषताएं कहाँ से है? कनाडा से मिला है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची पढ़े हैं, उसमें हमारा होता है कि अगर जहाँ केंद्र और राज्य के बीच में अगर जहाँ वैसा कोई विवाद आता है, और अगर जहाँ दोनों का अगर जहाँ बोलते हैं कि हमारा टकराव उत्पन्न होता है, तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो प्रभावी होगा। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास में है? केंद्र के पास में है। ये हमारा कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। संघ और राज्य के बीच अभी हम पढ़े संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो ये अभी हमारा आ जाएगा कनाडा। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में हमारा है, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से। फिर रूस से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारा है रूस। मौलिक कर्तव्य 4 का ए, भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें कि हमारा 10+1 मतलब अभी कितनी है? 11 अनुसूची 11 मूल कर्तव्य है। 10 पहले था, अभी 11 है। मूल कर्तव्य जो हमारा कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, USSR। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में जानना है। तो अभी हम 9 पढ़े हैं कुल, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार,
फिर हमारा न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति के पास में जो हमारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाता है, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर हमारा उपराष्ट्रपति और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से हमारा संसदनात्मक प्रणाली, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। फिर हमारा आयरलैंड, याद रखना है DPSP, और फिर हमारा जो मनोनीत किया जाता है वो भी हमारा क्या कहाँ है, हमारा आयरलैंड के संविधान में। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। जर्मनी में हमारा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो शक्ति दिया गया है मौलिक अधिकारों के लिए, वो हमारा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा, संघात्मक व्यवस्था। फिर दक्षिण अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। फिर जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। तो अगर पूछा जाएगा संविधान पर विशेष प्रभाव कहाँ का है, देश और विदेश दोनों का स्रोत होता है, तो हमारा मेन रूप से है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो आया था, वो हमारा विशेष रूप से प्रमुख हमारा बोला जाता है, प्रभावी है ज़्यादा। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करके लिया गया है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था, जिसमें कि 395 में से 250 अनुच्छेद हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो हमारा ये भी खत्म होता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।